बच्चों, कैसे हो बेटा? बेटा आज हम पहुंच चुके हैं अमाइंस के 5th लेक्चर में और आज हम डिस्कस करेंगे जैसा कि मैंने टॉपिक लिखा ही हुआ है एंड इट इज योर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन अमाइंस। ओके, तो एरोमेटिक अमाइंस में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं लाइक हैलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशंस या फिल्क्राफ्ट रिएक्शंस, ये जो 5-6 रिएक्शंस हैं बेटा ये हमने आज डिस्कस करनी है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले ये देखते हैं बेटा कि जो आपका अमाइंस है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है। देखो बच्चों, ये हमने बनाया बेटा एरोमेटिक अमाइंस दैट इज योर एनिलीन। ठीक है, यहां देखो नाइट्रोजन पर क्या है, लॉन पेयर, और लॉन पेयर या नेगेटिव चार्ज यदि है बच्चों तो मैंने आपको क्या बता रखा है कि उसका इफेक्ट प्लस आर होगा। क्या होगा? प्लस आर, और प्लस आर है तो ये इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन को देगा ना, तो उससे बेंजीन पर क्या होगा बताओ? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, पहली बात तो ये। और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कहां बढ़ेगी, कौन कौन सी पोजीशन पर बताइए? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। ठीक है, लाइक दिस। ये बेटा मैंने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं बच्चों इस एनिलीन के, एंड फाइनली दिस। तो दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन। ठीक है बेटा, तो हम क्या कहेंगे कि NH2 ग्रुप क्या इसके पास? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देयरफॉर इट विल शो व्हिच इफेक्ट? प्लस आर इफेक्ट। ओके बच्चों, सारे पॉइंट्स लिख रहा हूं, नोट कर लेना। फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे? इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स benzene ring at ortho and para position. At ortho and para position. ठीक है बेटा, अब देखो इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी बेंजीन पर, तो हम क्या कहेंगे? It will increase rate of electrophilic substitution रिएक्शन, हेंस इसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेटिंग ग्रुप। और कैसी कैटेगरी में आता है बेटा? ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप में आता है बच्चों। बात समझ में आई आपको सारे पॉइंट्स? अब यहां इलेक्ट्रोफाइल ऑब्वियसली कहां अटैक करेगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। इलेक्ट्रोफाइल दैट विल अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी बोला जाता है बेटे। ये सारे पॉइंट्स नोट करें एक बार, शाबाश, जल्दी कीजिए। चला जाए आगे। देखिए अब जो मेन पॉइंट यहां हमने डिस्कस करना है वो क्या है आपका? देखो जैसे कि मैंने आपको बताया, अब तक जितने आपने फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं उनमें जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग की यदि मैं बात करूं तो फिनोल पढ़ा है आपने। हालांकि एराइल हैलाइड्स भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग थे, बट वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप थे बेटे, मॉडरेट स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में आते हैं। उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो बेंजीन से कम था। हमने फिर बात की फिनोल की। फिनोल में जो इफेक्ट था वो भी प्लस आर इफेक्ट था, वो आपका स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप में आता है। और एनिलीन तो फिनोल से भी स्ट्रांग में आता है बेटे, वहां ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले रहे थे, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से क्या है बोलो? ज्यादा। तो जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन देगा? नाइट्रोजन देगा, न कि ऑक्सीजन। इसलिए NH2 ग्रुप को हम क्या मानते हैं? स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप मानते हैं बेटा। बात समझ में आ गई? तो नॉर्मल कंडीशन में भी हमें ऑर्थो या पैरा प्रोडक्ट नहीं मिल पाता बेटे। हमें क्या मिलता है? समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको
लाइक हम कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना चाह रहे हैं एनिलीन पर, जैसे कि मैं बात करूंगा अब ब्रोमिनेशन की या हैलोनेशन की बात करूंगा, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है बेटे, ये आपका तीनों पोजीशन पर आकर जुड़ जाता है। ये ऐसा केस आपका हैलोनेशन में होता है बेटे, ब्रोमिनेशन में होता है। तो क्वेश्चन आएगा, अभी आगे डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होगा, सारी चीजें धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेट अस टेक फर्स्टली केस ऑफ योर हैलोनेशन एंड दैट इज योर ब्रोमिनेशन। ओके, ये सारे पॉइंट्स हम बेटा उसमें पढ़ते हैं। चलो, हमें बेटा ब्रोमिनेशन में तो कैटालिस्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती, इतना स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग आपका NH2 ग्रुप माना जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट है बेटे हैलोजनेशन। हैलोजनेशन तो जब आप फिनोल एनिलीन की रिएक्शन ब्रोमिनेशन Br2 के साथ करते हो बेटा, इवन इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो बच्चों हमें क्या मिलता है, तीनों पोजीशन पर Br एटम जुड़ जाता है, यानी हमें क्या मिला प्रोडक्ट, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ऐसा ही सेम प्रोडक्ट आपको फिनोल के साथ मिला था, याद कीजिए, वहां भी 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल मिला था, यहां भी मिलेगा। NH2 ग्रुप तो और ज्यादा स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है बच्चों, ठीक है ना। अब कि ऐसा हो क्यों रहा है, देखिए मैं बताता हूं आपको। ये NH2 ग्रुप है बच्चों, यहां मैंने Br पॉजिटिव लिया, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल कौन है, Br पॉजिटिव। यहां देखो एक एक H है, ये पाई इलेक्ट्रॉन ने यहां अटैक किया। मैकेनिज्म ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा, ठीक है। लेट यहां पर H जुड़ा, ओके, और यहां पर आपका Br आ गया, और इसको बेटा मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, बिल्कुल थोड़ा सा, देखिए एक बार कैसे, बात एक ही है, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। क्या कर रहा हूं देखिए, यहां हमने इसको ऐसे कर दिया बेटे, और इन इलेक्ट्रॉन्स ने अटैक करा दिया। अब ध्यान से समझना, ये इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल इधर के इधर, Br को आपने जोड़ दिया ऑर्थो पोजीशन पर, अभी बताया कैसा है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब एक बात बताइए बेटा, पॉजिटिव चार्ज तो यहां आ गया, बोलो क्लियर हुआ इतना। नाउ लॉन पेयर जो है नाइट्रोजन के, ये इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर देते हैं बेटे, क्या कर देते हैं, स्टेबलाइज, क्या कर, इलेक्ट्रॉन देकर, यू, समझ गए बेटे। सेकेंडली यदि आप पैरा पोजीशन पर अटैक करवाते हो, NH2 है, इसी Br पॉजिटिव को यदि आप कहां लेकर जाएंगे, पैरा पोजीशन पर लेकर जाएंगे, जैसे कि बेटा मैंने इलेक्ट्रॉन का अटैक करवाया यहां से, ध्यान से देखना, दिस वन, यहां आकर जुड़ा आपका Br, H, एक H यहां पर है, इधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो चार्ज क्या रख दिया हमने, पॉजिटिव, ऑब्वियसली। अब क्या होगा बेटे, देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर, और यहां फिर चार्ज पॉजिटिव आ गया, आ रहा आपको समझ में, बोलो। और फिर इसके लॉन पेयर में फिर इसका कार्बोकेटाइन को क्या कर दिया, स्टेबल, किस प्रोसेस के थ्रू, रेजोनेंस के थ्रू, बोलो क्लियर है। तो बेटे स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग क्यों होगी, जब आपका Br ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर आ रहा है, उससे जो कार्बोकेटाइन बन रहा है NH2 इसको क्या कर देता है, स्टेबल कर देता है बेटे। तो हाईली स्ट्रांगली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अब क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि हमें बनाना है क्या, ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन एंड पैरा ब्रोमो एनिलीन, हमें वो चाहिए। तो डायरेक्ट आप ब्रोमिनेशन से नहीं बना सकते, ये क्वेश्चन कई बार आता है बेटे। तो क्या मेथड हम अप्लाई करें कि हमें क्या मिल जाए, ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन या पैरा ब्रोमो एनिलीन। देखिए बच्चों, उसके लिए क्या किया जाएगा, एक बार
नोट कर लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटे, आपको समझने की कोशिश करने पर। यदि आप एनिलीन और Br2 लेते हैं बच्चों, ठीक है, तो हमें ये प्रोडक्ट नहीं मिलते। कौन सा? दिस वन, ऑर्थोब्रोमो एनिलीन और पैराब्रोमो एनिलीन नहीं मिलते हमें। हमें मिलते क्या है? ये प्रोडक्ट मिलता है। पर हम क्वेश्चन ये है कि मुझे तो ये चाहिए, अभी कैसे बनाएंगे उसको ध्यान से सुनो बेटा। उसके लिए इसका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बिहेवियर जो है वो कम कर दो। ये क्यों बन रहा था? ये बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग था, स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप था बच्चों, इसीलिए आपका प्रोडक्ट ये बन रहा था। हमें चाहिए ये, तो उसके लिए इसका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बिहेवियर या एक्टिवेटिंग बिहेवियर थोड़ा सा वीक करना पड़ेगा। और वो कैसे करेंगे समझिए बच्चों। वो हम करेंगे असाइलेशन रिएक्शन से, दैट इज CS3COCl या एसिटिक एनहाइड की प्रेजेंस में लास्ट लेक्चर में हुआ भी था बेटे। क्या बाहर निकाल लोगे? HCl। अब क्या बन गया? देखो ध्यान से, NHCOCH3। अब एनिलीन को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब इससे क्या हो गया बेटे? ध्यान से देखो, ये जो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं ये साथ साथ यहां भी इन्वॉल्व हो गए रेजोनेंस में। यानी बेटे इनकी जो ड्यूटी है वो बढ़ गई ना। इसको बोलते हैं क्रॉस कंजुगेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? हम क्रॉस कंजुगेशन बोलते हैं। क्या मीनिंग है क्रॉस कंजुगेशन का? कि ये इलेक्ट्रॉन्स इधर भी इन्वॉल्व है रेजोनेंस में, और यदि आप देखना चाहें तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स यहां भी इन्वॉल्व है रेजोनेंस में, तो इनका ध्यान बट गया बेटे। बात समझे? यहां तो सिर्फ बेंजीन की तरफ आ रहे थे, यहां इनका ध्यान इधर भी बट गया, इधर भी बट गया, इनको दो दो काम हो गए। तो बेंजीन की तरफ थोड़े से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। आया आपको समझ में? अब क्या करेंगे सुनो ध्यान से। अब NHCOCH3 बेटा जी, अब आप इसकी क्या करोगे? ब्रोमिनेशन करोगे, ठीक है। अब क्या होगा? प्रोडक्ट या तो जाएगा किस पर? बोलो, ऑर्थो पर, और सेकेंडली कहां जाएगा? पैरा पर। पैरा का क्या होगा? मेजर। क्यों? यहां पर क्या है? लेस स्टीरिक हिंड्रेंस है बेटा, ठीक है। आ गया इतना समझ में? क्या हमारा प्रोटीन बन गया? अभी नहीं बना। क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करेंगे। क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस। H पॉजिटिव, और इसको मैं ऐसे देता हूं बेटे, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव विद वाटर, ठीक है। कैसे? अब देखो शॉर्टकट मारे, ऐसे करो, नाइट्रोजन पर चार्ज पॉजिटिव, कार्बन पर चार्ज नेगेटिव। जहां पॉजिटिव है वहां कौन गया? बोलो, पॉजिटिव। अरे बच्चों मिस्टेक करवा दी ना, यहां चार्ज नेगेटिव, यहां चार्ज पॉजिटिव। क्लियर है? बोलो, ध्यान से देख लो एक बार, कोई गड़बड़ तो नहीं है। अब यहां कौन गया? वाटर का H पॉजिटिव, यहां कौन गया? OH नेगेटिव। बोलो, देख लेना बेटा एक बार। क्लियर है? तो क्या बने प्रोडक्ट? इधर NH2Br, यहां भी इसकी हाइड्रोलिसिस कर दोगे, यहां भी क्या होगा? NH2Br। तो इस प्रोसेस से हम बेटे क्या बना सकते हैं? ऑर्थोब्रोमो एनिलीन और पैराब्रोमो एनिलीन। इस प्रोसेस को जनरली हम प्रोटेक्शन प्रोसेस बोल देते हैं बेटे। हमने प्रोटेक्ट कर लिया NH2 ग्रुप को, हमने प्रोटेक्ट किया कि तू भाई सारे इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ मत दे। बात समझे मेरी? चलो बेटा शाबाश, नोट करो। इसमें कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। ये नेगेटिव है बेटा इधर, है ना? चलो शाबाश, नोट करो।
चले बढ़े आगे। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं बेटे हम, नाइट्रेशन। नेक्स्ट है आपकी नाइट्रेशन रिएक्शन। तो यदि आपसे कोई पूछे भाई ऑर्थोब्रोमो एनिलीन और पैराब्रोमो एनिलीन बनाना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले असाइलेशन कीजिए, उसकी प्रोटेक्शन कीजिए, फिर ब्रोमिनेशन करनी है और फिर लास्ट में हाइड्रोलिसिस। 3 स्टेप करने हैं, ठीक है बेटा। सेकंड रिएक्शन है बच्चों नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन आपकी इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। यहां देखिए बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या हो रहा है यहां पर? इधर जो प्रोडक्ट बनता है ऑर्थो पैरा, ये तो बनना चाहिए। यहां देखो मैं एक और प्रोडक्ट लिख रहा हूं, बड़ी खास बात है इस रिएक्शन की, ध्यान से देखो। कौन सा प्रोडक्ट बनाया हमने? मेटा प्रोडक्ट। और मेटा प्रोडक्ट कोई ये भी नहीं है बेटे कि कोई थोड़ा प्रोडक्ट बन रहा है। यदि आप इसकी बात करें तो ये लगभग 51% है और ये 47% है और ये सिर्फ 2% है बेटे। क्वेश्चन बेटे ये अराइज हुआ कि भाई मेटा प्रोडक्ट क्यों बना? हम तो स्टार्टिंग से ये कहते आ रहे हैं क्या कि एनिलीन ग्रुप जो है वो आपका स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ऑर्थोपेडाइटिंग ग्रुप है। ये कहां से आ गया बेटे? ये इसको ध्यान से देखो, बिल्कुल बेटा मैं इसको ये रेड में कर दिया है भाई। ये कहां से आया ये समझ में नहीं आया। चलिए डिस्कस करते हैं। देखो बेटा होता क्या है, पहली बात तो देखो जो HNO3 आप यूज करते हो कंसंट्रेटेड HNO3, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है बेटा, वो एनिलीन की ऑक्सीडेशन भी कर देता है कई बार, ठीक है। तो वैसे भी यील्ड हमें कम मिलती है। क्लियर? अब हमने क्वेश्चन का जवाब देना है उस मेटा का, ठीक है। देखो बच्चों ये है आपका एनिलीन और मुझे ये H पॉजिटिव कहां से मिले? HNO3 से। बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये लॉन पेयर इस H पॉजिटिव पर अटैक कर देते हैं, उससे मुझे क्या मिलता है? एनिलीनियम कैटायन। क्या है बेटा ये? एनिलीनियम कैटायन। नाउ दिस इज व्हाट? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसीलिए एनिलीन से आपको ये प्रोडक्ट मिलता। देखो बेटे यहां लॉन पेयर नहीं रहा। यदि लॉन पेयर नहीं है तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं है, अब ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बन गया है। तो बेटे क्या लिखेंगे इसका आंसर? भाई एनिलीन जो है वो HNO3 जो H पॉजिटिव वहां अटैक कर देता है, उससे हमें एनिलीनियम कैटायन मिल जाता है। नाउ दैट एनिलीनियम कैटायन इज व्हाट? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, और इसकी वजह से हमें प्रोडक्ट वो मिलता है। बोलो पहला क्वेश्चन क्लियर। फिर क्वेश्चन आ गया बेटे क्या कि भाई मुझे तो फिर वही चाहिए, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन या पैरा नाइट्रो एनिलीन, वो कैसे बनाऊंगा मैं? फिर वही काम करो। क्या काम करेंगे? प्रोटेक्शन कर लो इसकी, क्या दिक्कत है? अंजी बच्चों आया समझ में? हम इसकी क्या करेंगे? प्रोटेक्शन करेंगे। देखिए बेटा ध्यान से, NHCOCS, यहां इलेक्ट्रॉन फिर भी दे पा रहा था, इधर इलेक्ट्रॉन कहां इन्वॉल्व हो रहे हैं बताइए मुझे। हाँ जी बच्चों, ये इन्वॉल्व हो गए रेजोनेंस में। बेसिक करैक्टर का एक लेक्चर जो हमने लास्ट लिया था बेटे, उसमें मैंने आपको बताया भी था। क्या बताया था? कि जो अमाइड होते हैं वो बेटा वीक बेस माने जाते हैं एज कंपेयर टू अमाइन। अमाइन से तो आप ले सकते हैं इलेक्ट्रॉन इजिली, पर बेटे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन इजिली H पॉजिटिव को नहीं दे पाएगा, तो ये वीक बेस माना जाता है बेटे। बात समझ में आ गई? अब ये इस H पॉजिटिव पर अटैक नहीं कर पाएगा। आ गई बात समझ में?
अब आप इसकी क्या कर लो, बेशक नाइट्रेशन करो। आ जाओ, अब हम क्या करेंगे, NHCOCH3, अब करो नाइट्रेशन बेटा इसकी। अब हमें कोई जोखिम नहीं रहेगा, ध्यान रखना, कोई टेंशन नहीं, आराम से क्या बनाएंगे। फिर वही बात, पैरा प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बनेगा, इस चीज का ध्यान रखना। ड्यू टू, बोलो, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। ओके, अभी हमें ये और ये प्रोडक्ट नहीं मिला बेटे, क्या करोगे, बोलो, हाइड्रोलिसिस। क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है बेटा, वही बात, यहां से बॉन्ड तोड़ दोगे, यहां क्या लगाओगे इसके साथ, OH नेगेटिव, यहां क्या लगाओगे, H पॉजिटिव। ठीक है, देखो ध्यान से, यहां क्या आ गया, NH2, यहां NO2, क्या बाहर आ गया, CH3COOH। साइड प्रोडक्ट की चिंता नहीं करनी बेटा लिखने की, ठीक है। ऐसे ही यहां से तोड़ो, यहां लगाओ OH नेगेटिव, यहां क्या लगाओ, H पॉजिटिव, यहां भी क्या आ गया, NO2। बोलो, तो ये प्रोसेस है बेटे ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन की और पैरा नाइट्रो एनिलीन को बनाने की। नोट कीजिए बेटा, शाबाश, दो फास्ट। बढ़ा जाए आगे, ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट रिएक्शन है बेटे इसकी, सल्फोनेशन रिएक्शन। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटे ये, और कंपटीशन में और बोर्ड में काफी पूछा जाता है बेटे, ठीक है ना। चलिए, अब देखो इसके बाद बच्चों हम आपका बेटे कंपटीशन का जो पोर्शन बचा हुआ है वो पूरा करेंगे। बोर्ड का इसका एक टॉपिक और बच गया है बेटे, कल इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है डाइजेनियम सॉल्ट, वो करके फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लेना बेटे, उनको हम क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके। ऑब्वियसली बेटे आपके स्कूल खुल जाएंगे, तो क्लास में फिजिकली मैं आपके डाउट्स लूंगा, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोनिक एसिड के भी और अमाइंस के भी, ठीक है बच्चों। ओके बेटा, देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे किसकी, सल्फोनेशन की। देखो सल्फोनेशन थोड़ी मुश्किल प्रोसेस होती है बेटा, बेशक ये एक्टिवेटिंग ग्रुप ही क्यों ना हो। तो यहां पर सल्फोनेशन करने के लिए मुझे टेम्परेचर बेटा 455 टू 475 केल्विन लेना पड़ता है, ठीक है। तो पहले बनता है आपका ये बेटा एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं, ठीक है। देखो ये क्या बताया हम स्टार्टिंग में, एनिलीनियम, ये क्या है, हाइड्रोजन, ये क्या है, सल्फेट। क्या नाम रखेंगे बेटा इसका, कंफ्यूज नहीं होना है, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, क्लियर है बेटा। फिर बच्चों ये रीअरेंज होता है, रीअरेंज होकर हमें मिलता है क्या, दिस वन, इसको बोला जाता है बेटे सल्फानिलिक एसिड। क्या बोलते हैं, सल्फानिलिक एसिड बोलते हैं बेटे, क्लियर है। यदि इसका आपको आईपीएस नेम लिखना हो तो क्या लिखेंगे बेटे, बताओ शाबाश। मेन ग्रुप ये है बेटा ना कि सल्फोनिक एसिड ऊपर रहता है, अमाइनो ग्रुप यूज होता है एज अ प्रीफिक्स, तो क्या नाम हो इसका, 1 2 3 4 अमाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये इसका आईपीएस नेम है बेटा, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब ध्यान से देखो बेटा क्या होता है, एस डबल बॉन्ड ओ ओ ओ एच, ये लिखा बेटे।
ये जो लॉन पेयर है ये बेटे यहां से इस नाइट्रोजन यहां अटैक कर देता है और यहां से क्या छीन लेता है, H पॉजिटिव। ध्यान से देखना बेटा, अब क्या होगा, ये कन्वर्ट हुआ इसमें बेटे, इसको आप SO3 नेगेटिव लिख लीजिए। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल सॉल्ट बोल देते हैं बेटे, या डाइपोलर आयंस बोल देते हैं, ठीक है, या बेटे ज्विटर आयन स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं, ठीक है बच्चों। इंटरनल सॉल्ट क्या मीनिंग हुआ, एक नई आज टर्म आई है इंटरनल सॉल्ट। जैसे NaCl है, NaCl में क्या होता है बेटे, Na पॉजिटिव अलग एंटिटी है और Cl नेगेटिव आपकी अलग एंटिटी है। समझ रहे हो मेरी बात, यानी वहां कैटायन अलग चीज है और एनायन अलग चीज है। यहाँ कैटायन और एनायन अलग अलग नहीं है, वो हम एक सिंपल भाषा में कहें तो वो एक ही मॉलिक्यूल का हिस्सा है। बात समझे बेटे, NaCl में मॉलिक्यूल एक है पर बेटे कैटायन और कहीं से आया है, एनायन और कहीं से आया है, वो सिंपल सॉल्ट है। तो इंटरनल सॉल्ट में एक ही मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट होता है। बोलो बात समझ में आई, ओके। तो इनका बेटे बड़ा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चों, ठीक है, इनसॉल्युबल होते हैं इन वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। मेन जो ये आपके यूज होते हैं बेटा, वो आप ध्यान दें, ये जो यूज होते हैं आपके मैन्युफैक्चर ऑफ डक्ट्स में यूज होते हैं और डाइज में यूज होते हैं बेटा, यूज्ड इन डक्ट्स एंड डाइज। और डक्ट्स बेटे सल्फा डक्ट्स में काम आता है मेनली। डक्ट्स को क्या बोलते हो, सल्फा डक्ट्स, सल्फा डाइजीन, सल्फा पैरिडीन। तो वहां हम जो डक्ट्स बनाते हैं बेटा उनमें यूज होता है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को के लिए बेटा यूज की जाती है डक्ट्स, ठीक है, सल्फा डाइजीन, सल्फा पैरिडीन। तो वो जो डक्ट्स बनाते हैं वहां बेटे सल्फोनिलिक एसिड का यूज होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। नोट करो बेटा, शाबाश, जल्दी करो, ओके कर लेंगे इसको। डक्ट्स का नाम लिखने की जरूरत तो नहीं है, हाँ चलो लिख देता हूं एक बार। सल्फा डाइजीन है, सल्फा पैरिडीन है, और एक और है बेटे सल्फा थायोजोल, यूज्ड इन क्योर ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। आप लिख सकते हैं बेटा। तो ये थी बेटा आपकी सल्फोनेशन। चलो बच्चों नोट करो, शाबाश। बढ़िया थी, ओके। लास्ट रिएक्शन की हम बात करेंगे अब, फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन की बात करते हैं बेटा। देखो बेटे क्या है, फ्रिडलक्राफ्ट जो रिएक्शन है बेटे, they do not takes place in aniline। इन एनिलीन में बेटा ये रिएक्शन नहीं होती बच्चों। रीजन देखते हैं, बड़ा सीधा सा रीजन है बेटा। ये है एनिलीन, कैसा काम करेगा, लेविस बेस का काम करेगा। क्या यूज करते हो फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शंस में, कैटलिस्ट AlCl3। ये क्या है बेटे, लेविस एसिड का इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, क्या बना लेगा बताओ, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। अब दोनों बाउंड हो गए, AlCl3 भी और आपका व्हाट एनिलीन भी। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई बेटे, क्लियर हो रहा है। तो यदि ये दोनों के दोनों बेटे आपके बाउंड हो जाते हैं तो रिएक्शन कैसे कर पाएंगे, इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ जाता है, यहां चार्ज आपका नेगेटिव आ जाता है बेटे। जब इलेक्ट्रॉन दे दिए इसने, इलेक्ट्रॉन दे दिए तो बेटे चार्ज पॉजिटिव आ गया, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव आ गया।
अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी थी वो भी पूरी हो गई। यदि यहाँ चार्ज पॉजिटिव आता है तो बेंजीन को दे नहीं पाएगा। तो बेटे आप सिंपली यदि 1 नंबर क्वेश्चन आता है तो सिंपल आप कह सकते हैं भाई ये बिहेव करेगा एज अ लेविस बेस, ये बिहेव करेगा एज अ लेविस एसिड एंड फॉर्म द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स विद ईच अदर। दैट्स ऑल। सो फिल्डक्राफ्ट रिएक्शन जो है बेटे वो आपकी एनिलीन में नहीं हो पाती। तो बेटा इसी के साथ अपना अमाइंस पोर्शन पूरा हुआ। ठीक है, तो कल लास्ट लेक्चर हम इसका लेंगे एंड दैट विल बी योर डाइजोनियम सॉल्ट। ओके बच्चों, तो बेटा आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी, टेक केयर बेटा।